मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम। 150वां नंबर का। अचिन्त्या खलु ये भावाः न तांस्तर्केषु योजयेत्। अचिन्त्य रचनारूपम् मनसापि जगत् खलु। अचिन्त्य रचना शक्तिम् बीजं मायेति निश्चनु। माया बीजं तदेवैकम् सुषुप्तावनुभूयते। भगवान ने हम सबको बुद्धि दिया है। बुद्धि का काम है चिंतन करना, विचार करना। हर विषय का बुद्धि विचार करती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जब बुद्धि हमारी विचार करती है तो विचार करने का तरीका ये है कि हमारा बंधन क्या है, जीव का दुख का कारण क्या है, हमको न चाहते हुए बार बार इस संसार में जन्म क्यों लेना पड़ता है। इस दुख से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपाय क्या है, इसका विचार करना चाहिए। जो विचार करना चाहिए इसका तो हम विचार करते नहीं, इसको तो हम किनारे कर देते हैं और सोचने क्या लगते हैं कि इस सृष्टि को किसने बनाया। अरे इस जगत को जिसने भी बनाया होगा आप जान ही लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, इस सृष्टि को चला कौन रहा, होगा कोई चलाने वाला, जो भी होगा जान लेंगे। हमारा पूरा का पूरा उपायो ही कर्तव्य ना तो उपेयो। हमारा पूरा कर्तव्य होना चाहिए उपाय को करने में, साधन को करने में। अगर हमारी साधना उपाय ठीक ठाक है तो आप कभी न कभी उस उपेय तक, परमात्मा तक पहुँच जाओगे। जो चीज़ों को संतों ने कह दिया अमुक अमुक चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में विचार मत करो, उसको हम कहते हैं अचिंत्य। कौन सा? जैसे अविद्या अनादि है, अज्ञान अनादि है, ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है। तो जब अनादि हमने कह दिया तो आपने तुरंत विचार करना शुरू किया, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये जीव कब बना, कैसे बना। वो पहले विवेक प्रकरण में आया हुआ था ये प्रसंग। सबसे पहले ये कर्म हुआ कि शरीर हुआ। हाँ ऐसा था। हाँ, चक्रिकापत्ति दोष याद होगा तो वहाँ पर 4 प्रकार के दोष बताए थे। बदतो व्याघात दोष, हाँ, बदतो व्याघात दोष, अनवस्था दोष, चक्रिकापत्ति दोष और अनवस्था दोष। अन्योन्य अध्यास होता है, वो दोष नहीं, अन्योन्य अध्यास है। हाँ, दोष में जब हमारी वाणी कोई बोलते हैं तो उसमें ये 4 दोष होते हैं। आत्माश्रय दोष था,
अनवस्था दोष, बदतो व्याघात दोष, आत्माश्रय दोष, चक्रिकापत्ति दोष, ये सब दोष होते हैं। तो वहाँ पर वर्णन आया कि पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, चलो विचार करना शुरू कर दो। हाँ, पहले मुर्गी हुई कि अंडा हुआ, बिना मतलब के समय गंवाओ। हाँ, तो अपने आप को आगे बढ़ाने का विचार करना चाहिए। हमको अपनी साधना में आगे बढ़ना है, इसका विचार करना चाहिए। जिस बात को महापुरुषों ने कह दिया कि ये पहले से चला आ रहा है, इसका प्रारंभ हमको पता नहीं, तो इसके शुरुआत का विचार मत करो। तो जिसको मना किया ना संतों ने, आदमी की बुद्धि क्या है कि उसी का विचार हो जाता। मना किया तो आदमी जरूर वो करता है। बच्चे को मना करना, हे स्टूल मत उठा, देखना वो 4 बार स्टूल को उठावेगा। हाँ, हमें देवी को चाहे जितना मना करें, उछलना मत, बिना उछले तो चले नहीं जाता। अब वो जो जिस चीज़ को मना करोगे, जीव का एक स्वभाव होता है कि उसी को करने के लिए तैयार। तो कह रहे हैं अचिंत्या खालू ये भावा, जिस चीज़ को हमने कहा अचिंत्य, जिसका जन्म नहीं हो सकता उसको हम जन्म दिवस मना रहे हैं। वाह क्या बात है। जिसका चिंतन नहीं हो सकता उसका हम कर रहे हैं चिंतन। अचिंत्या खलु ये भावा ना तांस तर्के सुयोजित, उसके विषय में तर्क मत करो। किसके विषय में? जो अचिंत्य है। कौन? माया अचिंत्य है, अविद्या अचिंत्य है, ईश्वर अचिंत्य है। जीव और अविद्या का संयोग कब हुआ? ये अचिंत्य है। सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? ये अचिंत्य माने जिसका बारे में विचार ना किया जा सके, उसके बारे में समय मत गवाओ अपनी बुद्धि को लगा करके। क्यों? अचिंत्य रचना रूपम जगत खलु, ये सारा का सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, जितना सृष्टि दिखाई पड़ रही, ये सब का सब एक लाइन में समझ लो ना कि ये अनिर्वचनीय है। सवेरे हम लोगों ने बड़े विस्तार में समझा। अनिर्वचनीय अचिंत्य है। ये सृष्टि बन गई है, बनाई है, किसी ने बनाया होगा, लेकिन इस संसार में हम फंसे पड़े हैं, इतना पक्का है, इतना पक्का है। हम दुख नहीं चाहते फिर भी हमको दुख मिलता। हाँ, हम नहीं चाहते कि मेरा शरीर बीमार होवे, लेकिन फिर भी शरीर हमारा बीमार हो जाता है। इससे छूटने का उपाय तो है, अगर कोई छूटना। लेकिन ये सोचना शुरू कर दो कि ये बीमारी कब हुई थी, किस दिन हुआ था, किसके पास बैठे तो हुआ था, कौन बीड़ी पी रहा था उसके पास बैठे तो ये रोग हमको बोले, इसमें समय मत गंवाओ। ये सब अचिंत्य है। सृष्टि की रचना अचिंत्य। अच्छा, कैसे बनाई उसने सृष्टि को? कैसे बनाई? ब्रह्मा जी ने बनाया सृष्टि को ना? ब्रह्मा जी ने बनाया, कहाँ बैठ के बनाया? तो कमल का फूल तो पहले बना था। चिंतन करो, कमल का फूल तो पहले बना था। कमल का फूल बना था माने पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी से पैदा हुआ, फिर जल भी बना है। तो बने हुआ है, तो क्या बना है? पंचमहाभूत है। आकाश में पैदा हुई है स्वयंभू। हाँ, आकाश है, हाँ, जल है, पृथ्वी तत्व है, तो उसमें तेज भी होगा। श्वास ले रहे हैं तो उनकी श्वास से वेद निकले, तो श्वास ले रहे हैं तो वायु भी है। जब पांचों महाभूत बने हैं तो बनाया क्या? अचिंत्य। मत सोचो, मत सोचो। हाँ, अब सोचना शुरू कर दो। भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर क्यों काटा? ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं कई बार। गणेश जी का सिर क्यों काटा? हमसे पूछा गणेश जी का सिर काट दिया तो? हमने कहा हाथी का लगा दिया। तो उसने पूछने वाले ने कहा फिर हाथी तो मर गया ना जिसका सिर काट लिया, पाप हुआ कि नहीं? भाई उसका सिर काट के उसको लगा दिया तो हाथी तो मर गया। हमने कहा हमने भैया ये सोचा ही नहीं, तुम सोचो, तुम अपने बुद्धि को गोस्वामी जी ने रामायण में ये वाली चौपाई क्यों लिखी है, चलो चिंतन करते हैं बैठ करके। इसको नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे तुम क्या समझ रहे हो ये कि चौपाई है? इतने पहुंच जाओगे तो अंतर्यामी हो जाओगे तुम। हाँ, हाँ। निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा।
क्यों लिखा ये चौपाई? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो भगवान लक्ष्मण जी को गोद में लेके रो रहे हैं। हनुमान जी तो बूटी लेने गए थे, उधर पाँव फटने लगी, जरा सी लालिमा आई, अभी सूर्योदय हुआ नहीं था। भगवान राम विलाप करने लगे, हाय हाय मेरा भाई मर जाएगा, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। तो रोते रोते कहते हैं, मेरे प्यारे भैया लक्ष्मण, अपनी माँ के तुम एक ही लाल थे, निज जननी के एक कुमार। तासुताम, अपनी माँ के तुम प्राणों की आधार थे, तुम एक ही पुत्र। तो सुमित्रा के एक पुत्र थे कि दो? एक थे कि दो? यहां भी कंफ्यूज्ड। तो जब दो थे तो ये क्यों कहा निज जननी के एक को मारा? लगाओ अब बुद्धि, सोचो इसमें, और कटबैठी लगाते लगाते समय को करो बर्बाद। जितना करना चाहिए था हमको जाप, जितना करना चाहिए था हमको साधना, जितना हमको विचार करना चाहिए था दुनिया झंझट से छूटने का उपाय, हम लगाए इसमें। हाँ महाराज, ऐसी ऐसी बात पूछते हैं लोग ना। तो अब ये सारी बातों को तरह तरह के कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ ठीक है, क्या है सब अचिंत्य है। ये सब भगवान की लीला है। भगवान हिरण के पीछे दौड़े, क्यों दौड़े? तुम सोचो, हमको चैन से भजन करने दो। हम तो कहते हैं भगवान की लीला है, अचिंत्य रूपम। तो ये सारी सृष्टि सब का सब अचिंत्य है, जिसके बारे में विचार ज़्यादा करके समय गंवाना ठीक नहीं। क्यों अचिंत्य है? क्योंकि इसको बनाने वाली देवी अचिंत्य है ना। अचिंत्य रचना शक्ति बीजम माया इति। भैया, जैसी चीज़ से आप बनाओगे, मिठाई से आप कोई चीज़ बनाओगे चीनी से तो मीठी होगी। माया कैसी है? अनिर्वचनीय सुन रहे हो ना बार बार। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो जब माया अनिर्वचनीय है तो उस माया से जितनी चीज बनेगी वो अनिर्वचनीय। तो कैसे आप उसका वर्णन करते हो? फिर वर्णन कैसे करोगे? हाँ, एक तरफ कहो कि अनिर्वचनीय माया से सृष्टि बनी, और दूसरी तरफ आप कहो आओ आओ मैं तुमको सृष्टि के बारे में समझाता हूं। जब कारण ही ऐसा है तो कार्य तो अपने आप अनिर्वचनीय है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं समझाऊंगा? उस माया अनिर्वचनीय में एक निर्माण करने की शक्ति है। कभी आप समझाना, सपने में आप कभी डरे हो कि नहीं? पीछे शेर दौड़ा और डर गए हो? नहीं देखा होगा सपना ये? हाँ, जो नहीं देखता वो सिद्ध होगा। जो सपना ना देखे वो सिद्ध है। कोई है जो सपना ना देखता हो कभी? झूठ तो न मत बोलो, क्योंकि सपना नहीं आवेगा तो आपको अपनी आत्मस्वरूप का बोध होने का रास्ता ही बंद हो गया। क्योंकि विचार का तरीका वही था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, अगर स्वप्न नहीं देखते तो तुम विचार कैसे करोगे? फिर जगत के मिथ्यात्व के निश्चय का कोई उपाय रहा नहीं। जगत झूठा है, इसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है स्वप्न जगत का विचार करके। तो जिसको स्वप्न नहीं आता, जागृत को मिथ्या समझ नहीं पाओगे, तो तुम ब्रह्म तत्व को जानोगे। तो ये माया में एक ऐसी निर्माण करने की शक्ति है जो बना देती है दुनिया। जैसे मन में एक शक्ति है, हमारे मन में शक्ति है, ये मन ने कहा बन जा दुनिया, और सपने में सब बन जाता है। हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, नदी बन गई, आग बन गई, बरसात, सपने में शेर भी बन गया, सपने में मैं डरने वाला भी बन गया, सब बन गया। कैसे? ये मन की एक। अब विचार करना, मन ने क्यों बनाया ऐसे? कितने बज के कितने मिनट पर रात में सोचा था मन ने कि अब सपना बनाऊंगा। हाँ, फिर उसके बाद फिर मन ने पहले क्या बनाया? सपने में पहले आकाश बनाया कि पहले पृथ्वी? पहले क्या बनाया होगा मन ने? सब उसकी एक कल्पना शक्ति है, एक सामर्थ्य है कि उसने सोचा बन गई और सपना बन गया। वहाँ पर सब के सब हाथी, घोड़ा, नदी, नाव सब बन गए। हमने सुख दुख भोगा और वहाँ से हम जग गए। ऐसे अचिंत्य रचना शक्ति। हाँ, ये सारे जगत के निर्माण की शक्ति बीज रूप में माया में है। इति निश्चिनु, ऐसा निश्चय करो, इसका बीज वहाँ पर है। कैसे? आप जागृत अवस्था में जितना देखते हो
स्वप्न अवस्था में जितना कुछ भी देखते हो सब का सब बीज कहाँ पर है? सुषुप्तौ अनुभूयते, सुषुप्तौ अनुभूयते माया बीजम। जैसे हम ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था का वासना संस्कार हमारी सुषुप्ति अवस्था में है बीज रूप में, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का बीज है कहाँ पर? उस माया में। माया बीज, माया बीज माने, माया बीज माने जहाँ पर सब कुछ बनने की शक्ति छुपी हुई है, अभी प्रकट नहीं हुई। कैसे? जैसे सुषुप्ति में आप दिन में कितना कुछ करोगे, कल कितना कुछ किया, वो सब कहीं नष्ट नहीं हुआ है। कल जितना किया उसकी याद, आज जितना करने की भावना है वो छुपा नहीं है, बस सुषुप्ति में कहीं ना कहीं जाके गहरी नींद में पता नहीं लग रहा, हमको पता नहीं लग। जैसे नींद से जगूंगा सब कल का फिर याद आ जाएगा, आगे क्या करना है ये सब मन में आ जाएगा, लेकिन गहरी नींद में वो सब कहीं ना कहीं तो है ना, छुपा हुआ है। उसको हम कहते हैं जैसे सुषुप्ति में छुपा हुआ है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का बीज कहाँ पर है? उस अव्यक्त माया में। इसलिए हम उसको कहते हैं माया बीजम। तादेयो एकम, वो एक ही है। हम सबकी सुषुप्ति अलग अलग है जैसे, लेकिन माया एक है, वो एक है। उसमें सारे दुनिया का संस्कार भरा पड़ा, अरबों अरबों जीवों का कर्म, उनका लेखा जोखा, उनका संस्कार सब वहाँ भरा है। और वहीं से जैसे सुषुप्ति से हम जगते हैं तो जागृत अवस्था में निकल आता है, उसी बात को समझा रहे हैं। जागृत स्वप्न जगत तत्र, लीनं बीज इव द्रुमः, तस्मात् शेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिता। जागृत स्वप्न जगत, देखो दोनों जगत कौन सा? अब हम इसको स्वप्न जगत कह रहे हैं। जागृत जगत और स्वप्न जगत, जो हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं ये जागृत जगत है, और सपने में जो देखते हैं उसको हम कह रहे हैं स्वप्न जगत। ये दोनों लीन जहाँ पर होता है, कहाँ पर? सुषुप्ति। यहाँ का सारा संस्कार, सारी यादाश्त, ये मेरा वस्त्र है, मेरी कापी है, ये मेरा कमरा है, इसकी सब याद जाके सो जाती है गहरी नींद में। जब से जगते हैं तो फिर वहाँ से सब हमको प्रकट हो जाता। अरे इतना याद रहता कि चश्मा कहाँ रखा होगा। नींद से जगे लगभग चश्मा वाले, चश्मा जहाँ रखते हो हाथ वहीं जाता है, अभी पूरी तरह से जगे भी नहीं हो, अध जगे हो और हाथ वहीं जाएगा जहाँ पर चश्मा रखा है, टटोलोगे। हाँ, नहीं मिलेगा तो चौंकोगे, कहाँ से आया? अभी पूरी तरह से तो जगे भी नहीं थे। कहाँ से? बोले सुसुप्ति में सब यादाश्त समाई थी और वहीं से सब निकल आई, सब निकल आई। और जैसे जगे संसार शुरू, उसी प्रकार जैसे पूरा का पूरा इतना बड़ा वट वृक्ष बीज के अंदर समाया है, ऐसे पूरा जागृत और स्वप्न जगत सुसुप्ति में समाई है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना कुछ भी है, अशेष जगतः, सारे जगत की वासना उस एक जगह पर अच्छी तरह से जमी पड़ी है, संस्थिता। कहाँ पर? माया बीजम, उस माया में सारे जगत का। इस प्राणी ने ऐसे ऐसे कर्म किया है, इसको इस योनि में जाना है, इस प्राणी ने ऐसा ऐसा कर्म किया है, उसको ऐसा ऐसा सुख दुख मिलना है, सब वहीं पर अव्यक्त में उस माया में जमा पड़ा है। अच्छा ऐसे भी देख लो, हम लोग कभी भी, मेरे ख्याल में कोई किसान आदमी खेत में खरपतवार नहीं बोता है ना। एक घास होती है ना, क्या कहते हैं उसको, भादा या मोथा, छीटो, बोया कभी? हाँ, और उगाता है, उसको हम भगाते हैं, बोते नहीं हैं, और फिर भी जैसे पानी पड़ता है निकलता है, उसका बीज कहीं ना कहीं तो होगा ना। गेहूं के खेत में अगर खरपतवार निकल आ रहा है अपने आप, इसका मतलब उसका बीज वहां तो पहले से, हमने तो बोया नहीं, मौका पा करके निकला। ऐसे सारे जगत का बीज कहाँ है? उस माया में। इस पूरे जागृत का मेरा अनुभव, स्वप्न का अनुभव, इसका बीज कहाँ है? हमारी सुषुप्ति में।
बस वही माया से निकल आता है। तो वो जो संग्रहित है, संचित है उस माया बीज में, जब तक वहाँ से नहीं मिटेगा तब तक यहाँ से मिटाने से काम आपका नहीं। आप सत्संग में सुन लेते हो, किसी से ममता मत करो। जी स्वामी जी, ममता खराब चीज़ है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। आज से मैंने पक्का कर लिया, किसी से मोह नहीं करूँ। कहाँ पक्का कर रहे हो? जागृत में, इस जागृत अवस्था में पक्का कर रहे हो। आज से मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। आज से मेरा किसी से ममता नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये दोनों माया के लक्षण हैं। पक्का कर लिया। जिस जगह पे पक्का कर रहे हो वहां पर समस्या है ही नहीं। समस्या कहां पर है? समस्या तो बीज में है ना। बीज कहीं और बैठा हुआ है, और जब तक वो बीज रहेगा तब तक जैसे डाल आप काटो और जड़ बनी रहेगी, तो फिर से उसमें से नए नए कल्ले निकलता रहता है महाराज। 15 साल हो गए राग द्वेष को मिटाते, 20 साल हो गए हमको काम क्रोध लोभ पर विजय पाते, सब पर गुस्सा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अरे महाराज, हाँ 25 साल हो गया इसको मिटाते, निकल आता है अपने आप ही। ये क्या है? ये रावण का सिर है है ना। रावण का सिर हो गया ना। कहाँ पर है? क्यों निकल आ रहा है? कोई गुरु बताते हैं राम जी को भी कि इसके कहीं पर अमृत का कुंड है ना। जब तक वहाँ आप प्रहार नहीं करोगे ये सब मिटने वाला नहीं है। कहाँ पर है? ऐसे, अच्छा हाँ वो तो सुन लिया। ऐसे हमारे भीतर सब का सब संग्रहित रहता है। हाँ, तस्माद अशेष जगता वासना तत्र संस्थित। इसलिए सारा जगत उस वासनात्मक माया में ज्यों का त्यों सुव्यवस्थित स्थित रहता है, वहीं से निकल आता है। इसलिए माया के विषय में कितनी वासनाएं होंगी, कितना वहाँ संस्कार इकट्ठा है, ये मत सोचो। माया से बचने का उपाय सोचो। हमको वही दृष्टांत सबसे बढ़िया याद आया। शहर में कितनी दुकान है, नमक की कितनी दुकान है, कपड़े की दुकान है, इसकी रिसर्च मत करो। बस कि पूरे शहर को बाईपास रास्ते से पार करो कि रिसर्च करोगे वहाँ बैठ करके। कितनी दुकान यहाँ टोंटी बेचने की, लोहा बेचने की, कितनी दुकान सीमेंट सरिया बेचने की, कितनी दुकान, चलो रिसर्च करेंगे इस पूरे मोहल्ले में। अमीनाबाद में कितनी दुकान है चिकन का कपड़ा बेचने की, रिसर्च करोगे कि चुपचाप सही पथ पकड़े और सीधे कानपुर रोड भाग जाएंगे। तो ऐसे इस माया के बारे में रिसर्च करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये है अचिंत्या, अनिर्वचनीय। इसलिए इसको बाईपास करो और निकल जाओ। तो कहाँ निकल के चले जाओ? सीधे ईश्वर तक पहुँच जाओ ना। अगला श्लोक प्रसंग यहाँ पर पूरा हो गया। प्रसंग माया का विषय पूरा कर दिया। तस्माद अशेष जगतः, इसलिए पूरा का पूरा जगत उस माया बीज में वहाँ पर समाया हुआ है। माया का स्वरूप जितना हमको बताना था हमने बता दिया। 3 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में 3-4 क्लास तो हो गई माया का। हाँ, माया तमो रूप है, जड़ रूप है, मोहात्मक है, वह स्वतंत्र भी है, माया परतंत्र भी है। दुर्घट घटना को वो प्रकट भी कर देती है। माया को आप तुच्छ भी कह सकते हो, माया को अनिर्वचनीय भी कह सकते हो, माया को वास्तविक भी कह सकते हो। ये सारे माया के बारे में। और अंत में सारी दुनिया का बीज कहाँ पर है? माया। सबका मूल बीज में। जैसे हमारा पूरा ये यादाश्त रहती है, सुषुप्ति में इकट्ठी रहती, वहीं से प्रकट हो जाता है। अंत में यहाँ लाके समाप्त किया। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायनाम तु महेश्वरम। अगला जो है मायनाम तु महेश्वरम, जो माया के स्वामी है वो ईश्वर। महाराज फिर अब उनको सुनो, ईश्वर कौन? यहाँ से अब प्रसंग बदलता है, ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन। हाँ, दृष्टांत याद आया? वही 4 चीज़ें, महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश और चौथा था, हाँ याद है ना? फिर ब्रह्म, ईश्वर, जीव और कूटस्थ। अब फिर से उसको याद करो, क्योंकि प्रसंग बदल रहा है। वहीं पर फिर आ रहे हैं वो माया वाला कहानी बता करके। अच्छा, माया समझ में आ गया? इतना 3 दिन बताने में समझ में आ गया माया? क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? 3 दिन से मैं वही सुना रहा हूँ, माया 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 जो समझ में आ गया वो माया है ही नहीं।
जो समझ में आ जावे वो माया, क्योंकि माया तो अनिर्वचनीय है। जो समझ में आ गया वो कुछ और समझ लिया आपने, माया है ही नहीं। देते हैं, चलो अगला श्लोक पढ़ो। या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबते मेघाकाशवद स्पष्ट चिदाभासो अनुमीयताम् साभासमेव तद्बीजम् धीरूपेण प्ररोहति अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्ट प्रतिभासते। या माने जो, या का अर्थ होता है जो। बुद्धि वासना, बुद्धि में तमाम तरह की वासनाएं संग्रहित हैं। हमारी बुद्धि में बहुत तरह की संस्कार बैठे हैं, वासनाएं हैं। उन वासनाओं में एक सामर्थ्य हो जाती है कि वो वृत्ति बन के पैदा कर देती हैं। हमारे चित्त के भीतर कोई इच्छा थी और उस इच्छा को जब प्रकट हुई, अंकुरित हुई, तो विचार बन के पैदा हो गया। ये चीज़ हमको चाहिए, ये जगह हमको जाना है, इस चीज़ को खाना है। वासना का पता नहीं लगता। पहले भी बताया था, वासना माने संस्कारों का समूह। जो कई कई जन्मों के संस्कार हमने इकट्ठा किया है कर्म करके, उन सारे संस्कारों को एक एक कहना होता है तो हम कहते हैं संस्कार। यज्ञ किया तो मन में एक संस्कार पड़ा कि मैंने हवन किया। ब्राह्मण देवता को भोजन कराया तो मन में संस्कार पड़ा कि आज मैंने एक अच्छा काम किया, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। तो एक एक कर्म का जो संस्कार पड़ता है उसको हम कहते हैं संस्कार। लेकिन सारे संस्कारों को इकट्ठा कहना हो हमको, हाँ, तो जैसे एक पेड़ को हम बताएंगे जामुन का, आम का, और सारे पेड़ को इकट्ठा कहना हो तो हम कहते हैं बगीचा, जंगल। ऐसे सारे संस्कारों को इकट्ठा कहना होता है तो हम कहते हैं वासना। कहाँ है सारी वासनाएं? अंतःकरण में, बुद्धि में। तो या बुद्धिगत वासनासु, जो बुद्धि के भीतर वासनाएं इकट्ठी हैं, उन वासनाओं में अगर चेतन ना हुए तो वृत्ति चलेगी कैसे? चैतन्यम प्रतिबिंबित, भाई उसमें अगर क्योंकि बुद्धि है जड़, याद होगा है ना, 5 महाभूत से बना। बुद्धि है जड़, कर्मों का जो संस्कार पड़ा वो भी है जड़। तो जड़ वस्तु में चेतना हो नहीं सकती। वो वृत्ति जो बनी कि हम इस काम को करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, हम ऐसा विचार कर रहे हैं, ये जो विचार चलने लगा, उस विचार के मूल में तो चेतना होगी ना। अगर चैतन्य ना हो तो हम विचार कैसे करेंगे? हाँ, तो चैतन्य प्लस उसके भीतर की वासनाएं दोनों मिल करके हमारे भीतर विचार बन जाता है। एक के भीतर वासना है कि पिक्चर हॉल जाएंगे, तो जिंदा है, चेतन है, तो चेतन प्लस पिक्चर हॉल की वासना, वो पहुंच गया कहाँ पर? पिक्चर हॉल। दूसरे के भीतर है कि सत्संग में जाऊंगा, तो वासना है, संस्कार है कि सत्संग में जाऊंगा। वो संस्कार प्लस उसके भीतर का चेतन दोनों मिल गया तो वो चल पड़ा सत्संग के लिए। हाँ, दूसरे के मन में है जाके उसको समझा के आ जाता हूँ 4 लाठी मार के, बड़ा तिस्मार खा बना है, लाठी उठाया लेके चल पड़ा, जाके समझा के आ जाता हूँ उसको। मतलब क्या? दूसरे को दंड देने की वासना है, और साथ ही साथ में जिंदा भी है ना, चेतन भी तो है ना। तो ऐसे ही इस बुद्धि के भीतर जो चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है, बुद्धि के भीतर, याद रखना, हाँ, तो बुद्धि के भीतर जो चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है, एक एक वृत्ति के भीतर, उसको हमने कहा था चिदाभास, याद होगा, हाँ, है ना। बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन को हमने कहा था चिदाभास। चिदाभासो अनुभूयते, अनुमूयताम, उसकी अनुमान करके समझ लो, अनुमूयताम, बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन। और समष्टि वासना
सारी वासनाओं के मूल में जो चैतन्य प्रतिबिंब हो रहा है वो ईश्वर। हाँ, ब्रह्म, वहाँ हिरण्यगर्भ शब्द नहीं है। कूटस्थ, ब्रह्मा, ईश्वर और जीव। मेघाकाश, महाकाश, महाकाश को किनारे रखो ब्रह्म, ठीक है, मेघाकाश को किनारे। घटाकाश को कहा था कूटस्थ, घटाकाश कूटस्थ। और उस घड़े के भीतर जो जल है जलाकाश, जलाकाश, हाँ, वो कौन था? जीव। और मेघाकाश ईश्वर। ये चर्चा ही थी। अब चूंकि घड़े के भीतर जो जलाकाश है उसको हमने कहा था जीव, तो जैसे घड़े के जल में चैतन्य प्रतिबिंबित होता रहा है, ऐसे जो मेघ है आकाश, मेघाकाश, मेघ कहीं अलग से नहीं आया है, बल्कि तुषार कण संभूतः, उस शब्द को याद करो, बूंद बूंद जलों से मिलकर के ही बना है। तो जितनी बूंद जल होगी, हमने दृष्टांत दिया था दर्पण के टूटने का, याद करो, तो जितनी बूंद जल होगी उसमें भी तो चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है ना, हर सब में। तो समष्टि बूंद उपहित चेतन, देखो समष्टि, समष्टि बूंद उपहित चेतन, या कह लो मेघाकाश बराबर ईश्वर, ठीक है ना, क्योंकि समष्टि शब्द प्रयोग किया, समस्त बूंद बूंद उपहित। और जब हमने एक बूंद उपहित चेतन देखा तो हो गए हम जीव। कितना आसान सा है समझना, तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन का नाम हुआ जीव। और समष्टि जैसे मेघाकाश है, उस बात को यहाँ पर अभी लाके करें, जैसे मेघाकाश है, मेघाकाश माने जहाँ पर हजारों लाखों बूंद मिल करके वो मेघ बना है, उसी प्रकार से हमारी जो वृत्ति चल रही है बुद्धि में, उन समस्त वृत्तियों के मूल को हम क्या कह रहे हैं? वासना। जहाँ से उठ रही हैं, एक एक वृत्ति आई, एक वृत्ति चली गई, फिर दूसरी आई, फिर चली, कहाँ से उठी? उस स्टोर रूम से, वासना से। तो समष्टि जो हमारे चित्त के भीतर वासना की समष्टि है, उस समष्टि उपहित चेतन का नाम क्या होगा? ईश्वर ना। तो वृत्ति उपहित चेतन का नाम होगा जीव, और समष्टि वासना उपहित चेतन का नाम होगा ईश्वर। तभी आप जो है यहाँ पर जो है, अब उस विचार में हमको जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे 80 पद की तरफ हम जाएंगे, तो यहाँ पर उस चिंतन को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ, आगे के जो प्रसंग है नहीं समझ पाओगे। इसीलिए अच्छा, कर्ता भोक्ता, जैसे एक शब्द कह दिया था ना, मैं मेरा जीव है, याद है, कर्ता भोक्ता जीव, ये वृत्त्यात्मक है कि नहीं है? एक वृत्ति उठी, इस काम को मैंने किया, है ना, यही तो ना, इस काम को किया, तब भीतर कौन आया? अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इस काम को मैं, एक वृत्ति आई, अगले क्षण दूसरी वृत्ति आई, इस काम को मैं कर नहीं पाऊँगा, दूसरी वृत्ति हो गई। इस चीज़ को खा करके हम बड़े सुखी हो गए, भोक्तापन आया। तो एक एक वृत्ति के साथ में कर्ता भोक्ता आ जा रहा है, तो इसलिए वृत्ति उपहित चेतन का नाम होगा कर्ता भोक्ता जीव। जिस क्षण मैंने इस रुमाल को कहा मेरा, याद समझ के रहना, हमने इस रुमाल को कहा मेरा, उस समय चश्मे पर से ध्यान हटा हुआ है। जिस समय हमने कहा चश्मा मेरा, उस समय रुमाल पर से ध्यान हटा। हाँ, एक साथ दोनों को कहो मेरा, कह के दिखाओ। अच्छा, एक साथ दो उंगली को देख के बताओ, एक साथ दो उंगली को, ठीक ठीक, ऊपर को परुआ, उस पर शंख और चक्र के जैसे धारियां होती हैं जो गोल गोल, हाँ हाँ भी देख लो, कोई बात नहीं, चलेगा। उसमें शंख चक्र बना होता है, बिल्कुल गोल गोल सा है तो चक्र, और थोड़ा सा जो है ऐसे बना करके फिर ऐसे बना होगा तो शंख। जिसके 10 उंगलियों में से 9 में चक्र होवे, महाराज क्या बड़ी, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट, 9 में चक्र होवे, 9 में शंख होवे, तो कहने ही क्या है, वो सब अलग है। तो अब दो उंगली क्या एक साथ देख के बताओ कि शंख है कि चक्र, एक साथ, अलग अलग नहीं। हाँ,
जब इसको सोचने लगोगे तो वो किनारे हो गया, उसको देखने लगोगे तो ये किनारे हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा मेरे दोनों कंधों को एक साथ देख के बताओ। अच्छा एक साथ देख के बताओ मेरे गाल पे काला तिल है। हाँ दोनों गाल को देख के। हाँ हाँ एक समय पर हमारी नज़र एक ही जगह पर टिकती है, अगले क्षण अगली जगह। तो जब एक बार हमने कहा ये चीज़ मेरी, तो उस क्षण दूसरे से हमारा ध्यान हटा हुआ। इसको हम कह रहे हैं वृत्ति उपहित चेतन। उस समय मेरा भाव आया, मेरा भाव आया, तो एक एक वृत्ति बदलती जाती है। इसको हाँ क्या, हाँ वृत्त्यात्मका मनः, याद आया ना? तो आप कहाँ पर आ गए? मनोमय कोश में आ रहे हो ना? वृत्त्यात्मका मना मनोमय कोश में आ रहे हो, विज्ञान में कोश में आ रहे हो। तो ये जो मनोमय में, विज्ञानमय में वृत्ति वृत्ति के साथ में मैं बह रहा हूँ, तो वृत्ति उपहित चेतन का नाम जीव। और सारी वृत्तियों का मूल जहाँ पर है, सारे विचारों का जहाँ पर इकट्ठा है, संग्रह थोक में मूल वासना, वहाँ भी तो चैतन्य है, क्योंकि उस चैतन्य से खाली कोई जगह भी नहीं, वहाँ भी तो वो समष्टि वासना उपहित चेतन जो होगा, तो वहाँ समष्टि हो गई ना, तो समष्टि वासना उपहित चेतन ईश्वर। अब चूंकि एक हमारी समष्टि उपहित चेतन और तुम्हारी समष्टि उपहित चेतन और तीसरे की समष्टि वासना उपहित चेतन, ये सब की अलग अलग नहीं है, इसलिए ईश्वर के भीतर हम सब, वृत्ति अलग अलग है, कर्ता भोक्ता अलग अलग है, मैं सुखी दुखी अलग अलग है, वृत्ति उपहित चेतन अलग अलग है, लेकिन वो समष्टि वासना उपहित चेतन मेरा तुम्हारा उसका उसका सब एक है, इसलिए ईश्वर एक। नहीं क्लियर हो रहा? हाँ 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 मेघवत मेघाकाशवत स्पष्ट। हाँ मेघाकाशवत समष्टि वासना साभासम एव तद बीजम, साभास उस वासना में, साभासम एव उसी के भीतर सारा का सारा, वासना के भीतर सारा संग्रहित है। धी रूपेण प्ररोहति, प्ररोहति चढ़ता है, प्ररोहण माने चढ़ना, उदित हो जाना, जग जाना, अंकुरित हो जाना, उसी में से समष्टि में से जहाँ पर वो पूरा का पूरा बीज है, तद बीजम, वहीं से धी रूपेण वृत्ति के भीतर एक वृत्ति बन करके आरोहित होता है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम पापी, अहम पुण्यात्मा, मैं बालक, मैं वृद्ध, मैं रोगी, उसी के भीतर से आया, वहीं से प्ररोहति। अतो बुद्धौ चिदाभासा, इसलिए हे भैया ये जो बुद्धि में चिदाभास दिखाई पड़ रहा है ना, ये बिल्कुल विस्पष्ट प्रतिभासते, एक एक वृत्ति में चेतना हमको दिखाई पड़ रही स्पष्ट रूप। एक पूरा सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश करना। पूरा सिद्धांत है कि हमारे भीतर बुद्धि है, हमको बीज दिखाई नहीं पड़ता खेत में, जब अंकुर निकल आता है तभी तो दिखाई। डॉक्टर लोग कहते हैं कैंसर की पहली स्टेज में पता नहीं लगता, तो ऐसे जब बुद्धि में आ जाता है ना, राग का बीज है भीतर, द्वेष का बीज है भीतर, हाँ काम क्रोध मोह सबके बीज है भीतर। नारद भक्षोत्र में लिखा है, हाँ ऐसा कोई है नारद भक्षोत्र में, तरंगायत्य, हाँ ये अभिमान मत कर लेना कि मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर बिल्कुल नहीं है, ये अभिमान मत कर लेना कि मेरे भीतर कुछ नहीं। नारद भक्षोत्र में क्यों? क्योंकि सबका बीज है, मौका पकड़ के निकल आता है। जैसे खेत में तमाम बीज पड़े हैं, पानी का लहर आई और सब एक एक करके निकल, ऐसे सब हैं हमारे चित्त में। तो एक एक जब वृत्ति निकलती है तब हमको पता लगता है। अब उस वृत्ति के साथ हम चले जाते हैं, एक एक वृत्ति के साथ चले जाते हैं। वही हुआ, और पुरंजनी के साथ पुरंजन चला जाता है, पुरंजनी के साथ पुरंजन चला जाता है, रोज रोज वही एक एक वृत्ति के साथ, एक एक वृत्ति के साथ। ये वृत्ति उधर गई, उधर हम चले गए। इसी को भागवत में लिखा कि एक एक वृत्ति है गोपी, और सबके साथ भगवान को जोड़ दो। जाती है बिना चेतना के, वो जा ही नहीं सकती वृत्ति, लेकिन उसके साथ भगवत भाव को जोड़ दो। अभी हम क्या जोड़े हैं? मैं 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 मैं, मैं।
एक एक वृत्ति उपहित चेतन का नाम जीव। और जहाँ सारी वृत्तियों का जड़ इकट्ठा है उसका नाम हुआ वासना। हाँ, उस बहुत सावधान रहो, समष्टि वासना उपहित चेतन का नाम। हाँ, समष्टि वासना उपहित चेतन का नाम। अगला, माया भासेन जीवेशो करोति श्रुतौ सुतम् मेघाकाश जलाकाशौ इव तव सुव्यवस्थितो। आप ऊपर के दोनों श्लोक पर ध्यान देना। एक जगह पर 153वें श्लोक में लिखा होगा मेघाकाश वद अस्पष्ट, वहाँ पर आ है, और नीचे वाले में है 154 में चिदाभासो विस्पष्ट। ध्यान से समझ लेना, एक स्पष्ट है और एक अस्पष्ट है। इसलिए अस्पष्ट है, इसलिए अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। कौन? मेघाकाश। मेघाकाश अस्पष्ट है ना, इसलिए उस वहाँ पर क्या लगाएंगे हम? अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाया था ना कि मेघ में लाखों लाख बूंद हैं, उनमें उपहित चेतन है, तो मेघाकाश माने समष्टि बूंद उपहित चेतन, मेघाकाश वही तो होगा। अस्पष्ट है तो अनुमान प्रमाण से। और जो बुद्धि वृत्ति उपहित है, अतः बुद्धो चिदाभासो, ओ अनुभव में आ रहा है, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला। विस्पष्टम अस्पष्टम अस्पष्टम प्रतिभासते। अरे क्या समझो, इसका आनंद लो, क्या सुंदर है। हाँ, तो माया भासेन, ये माया के कारण इस माया ने इस चैतन्य को दो भाग में दिखाना शुरू कर दिया। माया के कारण चैतन्य में दो भाग हो गए। माया के कारण क्या कहूँ? अच्छा, आपकी थाली में दो भाग हो जाता है नहीं कि आधे में दाल कर देते हो कि नहीं? कई बार इधर 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 सब्जी रखो। हाँ, थाली तो ये कहिए, पेट में जाके सब भेद किया ना आपने, भेद किया ना। ये अचार है यहाँ रखो, ये चावल है यहाँ रखो। क्यों? कैसे कैसे भेद हुआ? असल में कि हाँ, हमने एक नाम दिया, क्या है? भोजन। अच्छा, भोजन में अचार सम्मिलित है कि नहीं? भोजन में दाल आएगा कि नहीं? भोजन में रोटी आएगी कि नहीं? भोजन माने समष्टि, भोजन माने समष्टि, यही तो। हाँ, और फिर उसमें अलग अलग कर दिया, चावल अलग दाल अलग, तो बेस्ट। और चावल में भी अगर सब गल के मिल गया तो चावल बनाने वाला ठीक नहीं था, अकल नहीं थी। चावल में भी सब दाने हुए हैं अलग। अरे भैया, ऐसे इस नासमझी के कारण, माया के कारण, जैसे इस हमारे यहाँ पर भेद हो जाता है, ऐसे चैतन्य के दो भेद हो गए। कौन सा? जीव और ईश्वर। अब श्रुति प्रमाण है वेद में, इति श्रुतौ श्रुतम, ये श्रुति में बताया गया है। यहाँ पर श्रुति प्रमाण है। कहाँ पर? उत्तर तापनी उपनिषद का, उत्तर तापनी उपनिषद का ये मंत्र है, जीवेश अवभासेन करोति माया। जीव और ईश्वर दो भेद कर देती है। कैसे? मेघाकाश और जलाकाशौ इव। इव माने है ही नहीं वास्तव में। इव जब हम कहते हैं तो इव का मतलब है प्रतीत हो रहा है, आकाश नीलिमावत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। दिखे इंद्रधनुष इव, इंद्रधनुष कैसा है सही में इंद्रधनुष। वहाँ पे लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग जो दिखाई पड़ रहा है आसमान में धनुष जैसा है वहाँ पे। हाँ, धनुष इव, धनुष इव, इव माने दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में है नहीं। ऐसे ही मेघाकाश जलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थित है तो केवल भाषित मात्र, लेकिन बिल्कुल सुव्यवस्थित हैं। कैसे? जैसे मेघाकाश और जलाकाश, मेघाकाश ईश्वर, जलाकाश जीव, ऐसे जीव ईश्वर के बीच में भेद व्यवस्थित है। अगला श्लोक कोशिश करना समझने का। अब भाई ईश्वर का ज्ञान है, आप ऐसे जो है खाला जी का घर समझे हो का? हाँ, कि जा करके जो है समझ लेंगे।
चौथी क्लास की किताब पढ़ लेंगे, समझ में आ जाए। ईश्वर का ज्ञान समझना है तो थोड़ा सा तो समय भी लगाना होगा, अकल भी लगानी होगी, दोनों भी। फिर उसको हम कहते हैं शास्त्र कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा, सब चाहिए ना। तो समझ जाओ। 5 श्लोक में बता दिया, 6 श्लोक में ईश्वर के बारे में। तो उसके लिए कोशिश। मेघवत वर्तते माया, मेघ स्थित तुषारवत, धीवासनाश्चिदाभास, तुषारस्थ खवत्सिता, मेघवत वर्तते माया। ये जो माया है ना, अरे राम राम, माया कैसी है? मेघवत, आकाश में वो जो बादल का आया, बादल के जैसे। बादल को हम कह रहे हैं समष्टि ना, बादल समष्टि है। फिर उस मेघ में स्थित क्या है? छोटे छोटे जल के कण हैं, तुषारवत, मेघ स्थित तुषारवत। बादल ऐसे पहले भी आया हुआ है, इसलिए तुरंत याद करो। मेघ बादल कहीं और से नहीं बना, लाखों अरबों छोटे छोटे बूंद जल का ही वो समष्टि रूप है ना। उस दिन हमने जो दृष्टांत दिया था वो टीवी का दिया था, पिक्चर का दिया था। हाँ, पिक्चर का दिया था। टीवी में जो दिखाई पड़ता है वो पिक्चर नहीं है, बल्कि छोटे छोटे वहाँ पर बिंदु हैं, लाखों अरबों। वो बिंदु से जो है वो टीवी में हमको चेहरा दिखाई पड़ने लगता है, हाथ पांव दिखाई पड़ने लगता है, बंदूक दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर हैं छोटे छोटे बिंदु। वो आपका टीवी आदमी को नहीं दिखा रहा, टीवी को नहीं पता कि हम आदमी दिखा रहे हैं कि घोड़ा दिखा रहे हैं, टीवी को नहीं पता। टीवी इतना पढ़ता है कि हाँ इतनी बिंदी में लाल, इतनी बिंदी में हरा, इतनी बिंदी में नीला, इतनी बिंदी में पीला, और वो वहाँ से रीड करके दिखाता है। ऐसे बना ये जो फोटो बनती है वो भी ऐसे बनती है। हाँ, जो हमारी चेहरे की फ़ोटो लेता है कैमरा, आपको लग रहा है कि कैमरा जो है बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, हमारा चेहरा पढ़ ले रहा है। चेहरा नहीं पढ़ रहा है, उस कैमरे में छोटे छोटे बिंदु हैं। उन बिंदु में से वो कैमरा पढ़ रहा है कि कितने बिंदु में लाल होना चाहिए, कितने में नीला, कितने में पीला, कितने में हरा, के वो इतनी जल्दी पढ़ लेता है और वैसे ले लेता है। हमको तो लगता है उसने बटन दबाया, लाइट चमकी, स्माइल प्लीज। वो जो कैमरा होता है वो छोटे छोटे बिंदु पड़ता है। ऐसे जो बादल हमको दिखाई पड़ रहा है, बादल नहीं है, वहाँ छोटे छोटे बिंदु हैं। हाँ, छोटे छोटे बिंदु हैं, अरबों खरबों। खून हमारा ऐसे थक्का दिखाई पड़ता है, वैसे नहीं, उसमें छोटे छोटे कण हैं। और अगर गहराई से समझो तो ये जो दीवार दिख रही, दीवार नहीं है, इसमें छोटे 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 अणु हैं। अणु अणु मिल करके और ये दीवार बन गई, या कह लो छोटे छोटे जो है इलेक्ट्रॉन के कण हैं, है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और छोटे छोटे। और आगे की थ्योरी है कि ईथर की थ्योरी, सब प्रकाश मात्र है और कुछ भी नहीं। हम कहते हैं वो तो हमारा मांडव्य उपनिषद है। अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब पीछे हो गई थ्योरी। उसके बाद क्वार्क की थ्योरी आई, क्वार्क की थ्योरी के बाद में ईथर की थ्योरी आई। ईथर माने प्रकाश की किरण है और बस केवल उसी से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो मेघ ऐसे नहीं, आकाश में जो बादल दिख रहा है, आपको हमको लग रहा है बादल है, लेकिन उसमें है क्या? छोटे छोटे जल के बिंदु हैं। तो दो चीज हो रही, एक पूरा मेघ और दूसरा उसमें छोटे छोटे जल के बूंद। याद है ना? तो मेघवत वर्तते माया। हाँ, जैसे मेघ है ऐसे माया है, जैसे मेघा अवच्छिन्न आकाश है, ऐसे मेघाकाश के जैसे कौन हो गया? ईश्वर। फिर मेघ स्थित तुषारवत, जैसे मेघ में, बादल में लाखों अरबों छोटे छोटे कण हैं जल के, ऐसे धी वासना चिदाभाषा, ऐसे हमारी हजारों लाखों लाखों छोटी छोटी हमारी हो गई बुद्धि की वृत्ति। तुषारस्थ खव, ऐसे ही जैसे तुषार के जैसे, तो बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन बराबर जीव चिदाभास, और मेघ उपहित चेतन समष्टि उपहित चेतन बराबर ईश्वर। ठीक है? हाँ, क्या
क्या ये तो लगता है जैसे गणित की क्लास हो, कहीं कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्लियर है ये श्लोक? आगे बढ़ूं फिर। मायाधीनश्चिदाभासा श्रुतौ मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनि स एव हि। बहुत ध्यान से समझना। माया अधीनः चिदाभासा, माया के अधीन कौन है? वो जैसे मेघ है, मेघ को हमने कहा माया, मेघ उपहित चेतन को, मेघाकाश को हमने कहा ईश्वर। तो उसमें छोटे छोटे जितने बूंद हैं वो सब तुषार के कण जैसे। तो माया अधीन चिदाभासा, तो जीव कैसे है, चिदाभास कैसे है? माया के अधीन, है ना? व्यष्टि हो गया। अच्छा, माया का स्वामी कौन हुआ? माई महेश्वर, मायाधीनः चिदाभासा, याद है? हाँ, तो ये जीव चिदाभास माया का गुलाम है, और माई महेश्वर, माया के ईश्वर माई, माया के स्वामी। माई से हम भटक गए ना, कौन? महेश्वर। बिल्कुल आसान। ये ईश्वर कैसे हैं? तीन लक्षण, तीन विशेषण, ईश्वर के तीन विशेषण। अंतर्यामी, सर्वज्ञः, जगत योनि, सारे जगत के कारण, सारे जगत के अकारण कारण, अहेतुक कारण। तो तीन ईश्वर के लक्षण हैं, अंतर्यामी, सर्वज्ञ, जगत योनि। अब चूंकि ये तीन उनके विशेषण बताया, विशेषण से ही हमको विशेष्य का अनुभव होता है, लक्षण के द्वारा ही। याद है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नातु प्रतिज्ञा मात्रेण। लक्षण प्रमाणाभ्याम, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही हमको किसी चीज का बोध होता है, केवल कहने से नहीं। तो ये तीन लक्षण हैं, अंतर्यामी, सर्वज्ञ और जगती। नहीं समझ में आया हमको? नहीं समझ में आया? कहते हैं घबराओ मत, अगर आपको नहीं समझ में आया तो तीनों शब्द के, तीनों लक्षण के हम विस्तार में तुमको बताते हैं। सर्वज्ञ किसको कहते हैं, अंतर्यामी किसको कहते हैं, और जगत योनि, सृष्टि का कारण किसको कहते हैं, तीनों का विस्तार में समझाते। अब ये सूत्र हो गया आपका, ये अब इसको ध्यान रखे रहना। ये सूत्र है ईश्वर के लक्षण में, और आगे अब बताते। तो जीव ईश्वर का भेद बता दिया। वृत्ति उपहित चेतन का नाम जीव, है ना? चिदाभास जीव, और समष्टि वासना उपहित चेतन का नाम ईश्वर, ठीक है ना? जैसे समष्टि वासना उपहित चेतन हमारा है, वृत्ति कब पैदा हुई? उसी समष्टि वासना में से वृत्ति पैदा हुई, एक एक करके ना विचार पैदा हुआ। तो वो सारी विचार जब शांत हो गए तो मैं कहाँ गया था? गहरी नींद में, वहीं से पैदा हुए। तो अगला श्लोक ऐसा गंभीर है कि इस पर हम फिलहाल इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। इसको पढ़ देता हूँ, अनुवाद कर देता हूँ, आप लोग समझ लो, और हम लोग ईश्वर के लक्षण में जाते हैं। सौषुप्तमानंदमयम् प्रकरम्यैव श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः सौषुप्त, सुषुप्ति काल में हमारा एक कोष मात्र है। याद है, जागृत अवस्था में पांचों कोष काम करता है ना? पहले पढ़ाया था अभी हरिद्वार में। फिर स्वप्न अवस्था में अन्नमय कोष काम नहीं कर रहा है हमारा, है ना? स्वप्न अवस्था में अन्नमय कोष नहीं काम कर रहा है। प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में एक्टिव है, आनंद में छुपा हुआ है।
ठीक है। और सुषुप्ति में केवल आनंदमय एक कोष है ना। सुषुप्ति में केवल एक आनंदमय कोष है, सौषुप्तम आनंद। मेरा आनंद अलग, तुम्हारा आनंद अलग नहीं हो सकता। हमारा आनंद अलग, जितना आनंद आपको भैया रसगुल्ला खा के मिलता है ना, उतना ही आनंद बैल को बढ़िया हरा हरा चारा खा के मिलता होगा। जितना आनंद आपको दूसरे को डरा के मिलता है ना, उतना ही आनंद शेर जब दहाड़ता होगा तो उसको मिलता होगा दूसरे को डरा के। आनंद आनंद में फर्क नहीं है, क्रिया में फर्क होता है। तो चूंकि वो सुषुप्ति में आनंदमय कोष है और आनंदमय कोष में फर्क नहीं होता, वृत्ति में फर्क होता है। हमारा आनंद, तुम्हारा आनंद, उसका आनंद, ब्रह्मा का आनंद, इंद्र का आनंद, सबका आनंद एक है। इसलिए आनंदमय कोष ही ईश्वर है, इसलिए वो एक ईश्वर है। प्रमाण श्रुति, श्रुति जगह श्रुति ने बताया प्रमाण। याद आया पूरा मंत्र? पूरा मंत्र कौन सुना सकता है? मांडूक्य का 7वां मंत्र, नहीं 7वां नहीं 6वां। एष सर्वेश्वरा एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभावयो हि भूतान। आप लोग देख लेना, वहाँ पर उस प्रसंग में प्राज्ञ और ईश्वर को एक किया गया है। तो ये पूरा का पूरा श्लोक वहाँ पर ले जा रहा है। एष सर्वेश्वरः इति सोयम वेदोक्त ईश्वरः। प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ और समष्टि अवस्थाभिमानी, समष्टि सुषुप्ति अवस्थाभिमानी ईश्वर, दोनों एक किया गया। सौषुप्तम आनंदमयम कोश। नहीं समझ में आ रहा ना आप लोगों को? हम ही को नहीं समझ में आया था ये, तभी तो इनसे पूछा सुनाओ कोई मंत्र उंतर। हाँ, कभी कभी कोई बात ना समझ में आए तो जादू मंत्र पढ़ने से काम आ जाता है। हाँ, तो ये वहाँ पर एक किया गया है। तो आनंदमय कोश, सुषुप्ति अवस्था, प्राज्ञ और ईश्वर सब एक हैं, इसलिए उस अवस्था में जा। तो देखना यहाँ पर अगर ध्यान से समझोगे तो हमने वृत्ति उपहित चेतन में कहा था चिदाभास, है ना, उसको हमने कहा था जीव। और जहाँ पर समष्टि है उसका, हाँ, समष्टि वासना उपहित चेतन सर, हाँ, इत सिद्धम। हाँ, सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् श्रौतार्थस्य वितर्कत्वात् मायायां सर्वसंभवात् अयं यत् सृजते विश्वं तदनध्यायितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इति ऋतः। सर्वज्ञत्वादिके तस्य ईश्वरस्य, भगवान की सर्वज्ञता आदि के विषय में ना ये विप्रतिपद्यताम, बहुत ज़्यादा कुतर्क करना ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर को हमने क्या कहा था? अनुमान का विषय, पहले सिद्ध किया था ना, अनुमान का विषय। इसीलिए वो क्या है? अस्पष्ट है, विस्पष्ट नहीं है, अनुमान का विषय है, अनुमान सिद्ध है। तो अनुमान सिद्ध है तो उस पर ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित। फिर क्या करना चाहिए? श्रौतार्थस्य, श्रुति में जो बात कहा गया है वो श्रौतार्थस्य अवितर्कत्वात्, श्रुति में जो बात कही है उस पर ज़्यादा संशय करना ठीक नहीं। अवितर्क्यात्, वहाँ तर्क करना उचित नहीं है। अरे भैया इतना तो समझो ना, मायायाम माया की दुनिया में सब कुछ है संभव। आप लोग ये कहते हैं ना चलेगा चलेगा, चलता है, तो माया की दुनिया में सब चलता है, बिल्कुल चलता है, सब चलता है, सर्वसंभवात्, माया में सब कुछ संभव है। इस माया के सकत जगत में जो संभव ना होवे वो भी हमको दिखाई पड़ सकता है। आयम यत सृजते विश्वम,
जिस इस सारे विश्व की जो रचना कर रहा है, अयम, अयम माने कौन? जीव नहीं, ईश्वर, आनंदमय कोश, उसको कह रहे हैं आनंदमय कोश सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्थाभिमानी, आनंदमय कोश उपहित चेतन, समष्टि वासना उपहित चेतन, सबको मिला लो, सब में भेद नहीं है। समष्टि वासना उपहित चेतन, आनंदमय कोश, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी, वही आयम। जैसे हमारा, हमने पहले सुनाए थे, याद करो, कि जैसे बीज पड़ा होता है फिर वर्षा होती है तो निकल आता है, ऐसे हमारी जितना हमने जगत अवस्था में देखा, जग करके मेरा अपना घर द्वार सब देखा, स्वप्न में जो देखा वो सब कहाँ है? सुषुप्ति में है ना। सुषुप्ति में बीज रूप में तो होगा ना, वहीं से तो निकला ना सब। ऐसे समष्टि में भी वो माया में है, वहीं से सारा का सारा जगत निकला। उसी प्रकार से सब कुछ इसी आनंदमय कोश से, इसी समष्टि वासना उपहित चेतन से ये सारा का सारा जगत दिखाई पड़ता है। तद अन्यथाइतुम पुमान ना कोपि शक्त, इसको अन्यथा सिद्ध करने में कोई समर्थ नहीं, इसको गलत सिद्ध करने में कोई समर्थ नहीं। तद अन्यथाइतुम ना कोपि शक्तः पुमान, इसको झूठा सिद्ध करने के लिए कोई मनुष्य समर्थ नहीं। ये सब वहीं से निकला, वहीं से बना। तेन अयम, इसीलिए उसको हमने क्या कहा? सर्वेश्वर इति, इसीलिए हम उसको कहते हैं सर्वेश्वर। क्योंकि जैसे समझो मिट्टी से सारा घड़ा कुल्हड़ बना ना, जितना कुछ बना, अब वही दृष्टांत लाना पड़ता है पुराना वाला। जब मिट्टी से सारा कुछ बना घड़ा कुल्हड़, तो जितना कुछ घड़ा कुल्हड़ बना, 5 लाख दिए बने, सबका स्वामी कौन है? हाँ, मिट्टी निकाल लो तो कितना बचा वहाँ पे? हाँ, तो उसमें मिट्टी से बना तो उसका सबका सर्वेश्वर कौन हुआ? क्योंकि उसके बगैर वो नहीं हो सकता। मेरे बगैर भी वो दिया रहेगा। मैं अगर मार बजाऊं तो भी वो घड़ा है। हाँ, मैं नहीं चाहता तो भी घड़ा शायद दूसरे के पास में, मैंने नहीं लिया, किसी और ने लिया, मेरी बात छोड़ो, लेकिन मिट्टी के बगैर तो घड़ा दिया नहीं रह सकता ना। हाँ, तो उस घड़े, दिया, कुल्हड़, सुराही सबका सर्वेश्वर कौन हुआ? जिसके बगैर वो रह ना सके, उसी का नाम है। थोड़ा और समझो। अच्छा, चेतना मुझको दे दो, अपने भीतर की चेतना मुझको दे दो, हाथ अपना रखे रहो, आंख तुम ले लो, चेतना मुझको दे दो। ऐसा मंत्र पढ़ूं कि आपकी चेतना को मैं बस में, आपकी चेतना निकाल लेवे कोई। आप हाथ ले जाओ, पाँव ले जाओ, आंख ले जाओ, कान ले जाओ, कितने काम का रहेगा चेतना निकलने के बाद? कितने काम का, कितना रुपया का? और रुपया खर्चा करावेगा 10 मन लकड़ी का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं